कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम की चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज द्वादशी और शिला ईश्वरपुरी का तिरोभाव दिवस भी है। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 11। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। और आज का जो श्लोक संख्या है 31। अध्याय 10 श्लोक। ओके, ठीक है। तो पहले शब्दों का उच्चारण करेंगे, फिर हम श्लोक को दोहराएंगे। पत्न्या पतिं प्रोष्य गृह अनुपागतं विलोक्य संजात मना महोत्सव उतस्थु आरात सहसा आसना आस्यात् साकं व्रतः व्रीडीत लोचना आनना पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवः उतस्थुरारात् सहसा आसनास्यात् साकं व्रततैर्विरिडितलोचनानः पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवः उतस्थुरारात् सहसा आसनास्यात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननः पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवः उतस्थुर आरात् सहसा आसनास्यात् साकं व्रतैर्विरिडितलोचनाननः। दोहराइए। पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवः उतस्थुरारात् सहसा आसनास्यात् साकं व्रतैर्विरिडितलोचनानः।
पत्न्या पतिं प्रोस्य गृहानुपागतम् विलोक्य संजातमनो महोत्सवः उतस्तुरारात् सहसा सनाशयात् ताकं वृतर्विरीडितलोचनाननः पत्न्या पतिं प्रोस्य गृहानुपागतम् विलोक्य संजातमनो महोत्सवः साकं व्रतैर्विरीडितलोचनाननः। माता जी पत्न्या पतिं प्रोस्य गृहानुपागतम् यस्तुरारात् सहसा सनाशयात् अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की, पतिम पति को, प्रोस्य जो घर से दूर थे, गृह अनुपागतम अब घर लौटे हुए, विलोक्य देखकर, संजात उत्पन्न करके, मना महाउत्सव मन के अंदर प्रसन्नतापूर्ण उत्सव का भाव, उत्तस्थु उठी, आरात दूर से, सहसा एकाएक, आसना आसनों से, आश्रयात ध्यान अवस्था से, साकम के साथ, व्रत व्रत के, विरीडित लज्जा से देखते, लोचन नेत्र, आनना ऐसे मुखों से। अनुवाद इस प्रकार है। दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर भगवान श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगीं। अनुवाद दोहराइए। दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर भगवान श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुईं। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए
और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। तो इसके ऊपर श्रीला प्रभुपाद जी ने काफ़ी बड़ा तात्पर्य दिया है, तो इसको हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम अभी ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं 11वां अध्याय पहले स्कंद का, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ से आ रहे हैं, द्वारका में प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं? हस्तिनापुर में थे भगवान। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान जब आना चाहते थे तो पहली बार जब आ रहे थे तो उनको किन्होंने रोका? कुंती महारानी की हम प्रार्थनाएं पढ़ते हैं और कुंती महारानी के निवेदन से भगवान रुक गए कुछ समय के लिए और, लेकिन उसके बाद फिर भगवान वहाँ से चले गए। तो वहाँ पर ही पढ़ते हैं कि जब भगवान द्वारका से जा रहे थे तो सब लोग अत्यंत दुखी थे कि भगवान जब हस्तिनापुर से जा रहे थे तो सब लोग अत्यंत दुखी थे कि भगवान हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे हैं और भगवान काफ़ी समय के लिए द्वारका में नहीं थे, तो द्वारकावासी भी अत्यंत दुखी थे। एक्चुअली ये दुख नहीं है, इसको कहते हैं विप्रलंबा भाव या लव इन सेपरेशन। भगवान से वो दूर हैं लेकिन सदैव भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं। तो एक तरह से तो भगवान उनके सामने नहीं है लेकिन फिर भी उनके चिंतन में हमेशा भगवान है। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं वृंदावन की गोपियों के बारे में कि भगवान 11-12 वर्ष की आयु में वहाँ से चले गए वृंदावन से मथुरा और फिर कभी वापस वृंदावन नहीं गए। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान वृंदावन छोड़कर कभी बाहर नहीं जाते। कभी वो वृंदावन धाम कभी नहीं छोड़ते, हमेशा वहीं विराजते हैं। लेकिन हम इधर लीला में पढ़ते हैं कि वो चले गए मथुरा और फिर वहाँ से द्वारका आ गए। तो भगवान हमेशा है, भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं और ऐसे भगवान उनके सामने हमेशा प्रकट हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित, हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित, वही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब भगवान काफ़ी समय तक हस्तिनापुर में थे
और फिर वो हस्तिनापुर से द्वारका की ओर आए। तो ये पूरा अध्याय और हाँ, ये इसके पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। हाँ, किस प्रकार से भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे थे द्वारका जाने के लिए और क्या क्या हुआ। और अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। और आज हम 31वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोकों में हमने पढ़ा है कि जब भगवान आ रहे थे और द्वारका पहुंचे, नगर के बाहर थे, तो उन्होंने क्या किया था? अपना शंख बजाया। और जब शंख बजाया तो सबको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि भगवान आ रहे हैं। पहले के युग में कोई और सिस्टम नहीं था, ना सोशल मीडिया और एनीथिंग। तो अभी तो सबको सब कुछ पता चल जाता है सोशल मीडिया के कारण। लेकिन उस समय वो बस राह देख रहे थे भगवान कब आएंगे। तो जब उन्होंने शंखनाद सुना तो समझ गए कि भगवान आ गए हैं। तो इस प्रकार से फिर जितने भी द्वारका वासी थे, पुरुष खास करके, वो सब बाहर आए भगवान का स्वागत करने के लिए। उनको अनेक प्रकार का उन्होंने उपहार दिया और बहुत सुंदर वचन बोले, उनका बहुत गुणगान किया। जो जिस प्रकार के नागरिक थे, भगवान ने बड़े छोटे, मित्र, पिता समान, गुरु समान, उस प्रकार से भगवान ने सबके साथ उस प्रकार का आदान प्रदान किया। और भगवान आ रहे थे तो हर जगह काफ़ी उत्सव का माहौल था, उत्सव का वातावरण था। और सभी द्वारकावासी ने अनेक प्रकार से भव्य रूप से भगवान का स्वागत किया। उसके बाद सबने भगवान के जो अद्भुत उनका दिव्य शरीर है, पिछले के श्लोकों में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से भगवान का उन्होंने दिव्य रूप का दर्शन किया। ऐसा लिखा है श्लोक नंबर 27-26 में। श्री भगवान का वक्षः स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उनके नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव ललायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरणा स्थली है, जो श्री भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। तो इस तरह से भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, उनका मुख, उनके वक्षः स्थल, उनकी भुजाओं, इन सब का उन्होंने दर्शन किया और अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर आगे बताते हैं किस प्रकार से भगवान जब प्रवेश किए तो सबसे पहले भगवान किनके घर पर गए? श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो भगवान जब प्रकट हुए, द्वारका में जब प्रवेश किए, तो सबसे पहले किसके घर पे गए? पिछले के श्लोक में पढ़ा होगा आपने। नहीं, हाँ, देवकी माता, लेकिन ऐसे कहा गया है अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर, पिता के घर में नेचुरली मदर्स भी वहाँ पर थी, अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्होंने उनकी माताओं से गले लगाया और श्री भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं में देवकी प्रमुख थी। तो हम ये सब में संस्कृति सीख सकते हैं, जब भगवान स्वयं सिखा रहे हैं कल्चर, कि जब वो अपने घर पर आए तो सबसे पहले अपने पिता के घर पर गए, अपनी माताओं को मिले और उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। कब हमने हमारे जीवन में ऐसा किया है, हम सोच सकते हैं इसके बारे में। फिर माताओं ने भगवान को अपने गोद में बिठाया। उसके बाद फिर माताओं से मिलने के बाद फिर भगवान अपने महलों के तरफ गए। कितने महल बनाए थे भगवान ने? 16,108 महल थे। तो हम आज का जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं कि अभी भगवान अपने महल में प्रवेश करने जा रहे हैं और जो सब रानियां हैं वो अत्यंत प्रसन्न हैं। यहाँ पर लिखा गया है उनके लिए ये मना महोत्सव था। ये बहुत बड़े महोत्सव की बात थी कि भगवान वापस आए, कई समय के बाद आए। मतलब कितना समय हुआ पता नहीं, पर
काफ़ी लंबा समय था, काफ़ी लंबे समय के बाद भगवान वापस आए। तो अभी रानियों के साथ दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर, मतलब भगवान कृष्ण को घर आया देखकर भगवान कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुईं। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। तो इस प्रकार से रानियों ने भगवान का स्वागत किया। अभी हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे जो काफ़ी लंबा है। तो मैंने इधर इंग्लिश भी रखा है क्योंकि हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी है इसमें। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार उतने अंशों में कर लिया जितनी रानियां तथा महल थे, और उन सब के साथ पृथक पृथक प्रविष्ट हुए। यहाँ पर उनकी अंतरंगी शक्ति की एक और अभिव्यक्ति हुई है। वे इच्छा अनुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, यद्यपि वे अद्वितीय हैं। तो हम देखते हैं भगवान जब वहाँ पर पहुँचे तो 16,108 महलों में वो प्रवेश करने के लिए उन्होंने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित कर लिया। श्री कृष्णा परम पुरुषोत्तम जो पुस्तक है जिसमें सारी भगवान की दसम स्कंद की लीलाएं प्रभुपाद जी ने लिखी है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार नारद मुनि आए थे द्वारका में देखने के लिए कि भगवान क्या करते हैं। तो नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित थे कि वो हर महल में जा रहे थे और वो देख रहे थे कि हर महल में भगवान अपनी रानियों के साथ कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के कार्यक्रम में लगे हुए थे। कहीं पर वो अपने बच्चों का विवाह का तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर वो रानियों के साथ शतरंज खेल रहे हैं, कहीं पर वो वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार से हर महल में भगवान कृष्ण अनेक प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसा नारद मुनि ने देखा। और फिर जब वो सारे महलों से निकलते थे सुधर्मा सभा में जाने के लिए, तो 16,108 रूप निकलते थे और फिर वो एक हो जाते थे और फिर सुधर्मा सभा में चले जाते थे। फिर जब वापस आते थे तो फिर से 16,108 रूपों में बढ़ जाते थे और हर एक महल में प्रवेश करते थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि वे इच्छा अनुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। तो भगवान की ये जो लीला है जहाँ पर वो अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रहे हैं, हम इधर एक लीला पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा भगवान ने और भी लीलाओं में किया है। बता सकते हैं किधर किया है? हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला में भी भगवान ने अपना विस्तार किया। हाँ, अनेक गौए बछड़े बन गए। और साथ ही साथ जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने सबको विष्णु रूप में देखा। और कौन सी लीला में? रास लीला में भगवान ने अपना विस्तार किया। हर गोपियों को क्या लग रहा था कि भगवान सिर्फ उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सबको लग रहा था। तो जितनी गोपियां थी, अभी करोड़ों गोपियां थी, कोई उसका गिनती नहीं है, अनगिनत गोपियां थी, और भगवान सबके साथ रास लीला में भगवान सबके साथ एक समय पर नृत्य कर रहे थे। और कहाँ पर भगवान ने अपना विस्तार किया? और कोई लीला? हाँ, चैतन्य लीला में हम देखते हैं जब रथ यात्रा हो रहा था तो रथ यात्रा में 7 कीर्तन पार्टी थी, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक समय में अपने आप को 7 रूपों में विस्तार करके हर एक कीर्तन पार्टी में वो नृत्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने एक विस्तार किए। भगवान रामचंद्र का कोई लीला है जहाँ पर उन्होंने अपना विस्तार किया? हाँ, जब रामायण में भगवान खर और दूषण के साथ युद्ध कर रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने अनेक विस्तार कर लिए थे।
तो इस प्रकार से हम अनेक लीलाओं को पढ़ते हैं कृष्ण लीला में, या फिर विस्तार कर लेते हैं, अनेक अनेक रूपों में विस्तार कर लेते हैं। श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है कि परम पूर्ण एक है, किंतु इच्छा अनुसार वे अनेक बन जाते हैं। परमेश्वर की अनेक विस्तार पूर्ण तथा विभिन्न अंशों के रूप, परमेश्वर के अनेक विस्तार पूर्ण तथा विभिन्न अंशों के रूप में होते हैं। विभिन्न अंश उनकी शक्ति के घोतक हैं और पूर्ण अंश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं। तो भगवान ने जो विस्तार किया अपने आप को अनेक महलों में जाने के लिए, वो कौन सा विस्तार था? पूर्णांश। पूर्णांश मतलब भगवान ने अपने आप को ही पूरा विस्तार किया। तो यहाँ पर लिखा है कि दो प्रकार के विस्तार होते हैं, एक होता है पूर्णांश प्लिनरी एक्सपेंशन, और एक होता है सेपरेटेड। जैसे हम जीव तत्व जो भगवान से इधर आ गए हैं, अभी हम भी सब भगवान के ही अंश हैं, या ये भौतिक जगत ये भी भगवान का ही अंश है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, क्या है वो श्लोक? हम से जीव लोके, ठीक है। और इन प्रकृति के बारे में क्या है? हाँ, भूमि रापो जनल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान कहते हैं यही मेरी भिन्न अनेक मेरी शक्ति है, लेकिन भगवान से सेपरेटेड है। तो यहाँ पर जैसा बताया गया है, विभिन्नांश और पूर्णांश। इस प्रकार भागवतम में श्री भगवान ने अपने 16,108 पूर्ण अंश प्रकट किए और प्रत्येक रानी के महल में एक साथ प्रविष्ट हुए। तो उनके ही भगवान ने अपने आप को ही विस्तार किया, एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं था भगवान के सभी रूपों में। इसे वैभव या श्री भगवान की दिव्य शक्ति कहा जाता है। ये भगवान का वैभव है या दिव्य शक्ति है। चूंकि वे ऐसा कर सकते हैं, अतएव वे योगेश्वर भी कहलाते हैं। सामान्यतया कोई योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन श्री भगवान इच्छानुसार कई हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। तो कोई योगी अगर अपना 10 गुना विस्तार करता भी है, तो वो सारे 10 एक समान कार्य करते हैं। उनका जो कार्य होता है, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो सब सिमिलर रहेंगे, फोटोकॉपी जैसा। लेकिन जब भगवान विस्तार करते हैं तो सब इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हाँ, अश्रद्धालु मनुष्य यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया, क्योंकि वे उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। अतएव मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि श्री भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते हैं। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार मात्र है। मनुष्य को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि शक्तिमान तथा शक्ति समान होते हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में गुण का केवल रंच मात्र अंतर है। तो भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ। कौन सा है वो श्लोक? अब जानन्ति मां मूढ़ा मानसिम तरुम आश्रिता परम भामा जानन्तो मम भूता महेश्वरम। तो लोग जानते नहीं कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। जब भगवान आते हैं और एक सामान्य मनुष्य जैसा लीला करते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि ये भी एक साधारण मनुष्य है। जिस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, कृष्ण लीला में या रामायण में हम पढ़ते हैं बहुत सारी लीलाएं की, तो काफ़ी को लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान एक साधारण मनुष्य हैं। लेकिन भगवान ने ऐसे ऐसे भी लीलाएं की हैं जिसका कोई तुलना नहीं कर सकते। जैसे उन्हें 16,108 रानियों से विवाह किया और सबके लिए एक एक महल बनाया और एक ही साथ सबके साथ रहते भी थे। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता कि 16,108 रूप में अपने आप को विभाजित करे जैसा भगवान ने किया है।
रानियां भी उनकी अतरंग शक्ति का विस्तार हैं और इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं। तो हम पढ़ते हैं एको बहुनाम विद्धातु कामान। सब भगवान पहले एक थे, एको बहुनाम, लेकिन क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। क्यों हो गए? सिर्फ प्रेम रस का आदान प्रदान करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो उसमें कोई आनंद नहीं है, लेकिन जब उसके साथ उसके मित्र रहते हैं, उसके सगे संबंधी रहते हैं, तो उसमें कुछ फिर आदान प्रदान है और उसमें आनंद है। तो ये वास्तविक भगवान से ही आया है। उन्होंने इतना सारा अपना विस्तार किया आदान प्रदान करने के लिए। इन्हें ही श्री भगवान की लीलाएं कहते हैं। अतएव किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि श्री भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी। उल्टे मनुष्य को यह मानना चाहिए कि यदि श्री भगवान की 16 करोड़ पत्नियां होती तो भी वे अपनी असीम तथा अक्षय शक्ति के पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो अगर भगवान ने 16,108 महल बनाए और उनके रानियों के साथ रह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो भी ऐसा नहीं कि ये लिमिटेशन है, ये कोई सीमा नहीं है, भगवान की शक्ति असीमित है। तो भगवान गीता में भी अर्जुन को कहते हैं एकाम सिनो स्थित जगत, कि हे अर्जुन आप जो देख रहे हो ये क्या है, मेरे शक्ति का या एक अंश भी नहीं है, एक अंश है, मतलब इतना निम्न है, एक अंश है। जब भगवान अर्जुन को अपना कौन सा अध्याय है वो 14th और 13th चैप्टर, जहाँ पे भगवान अपने अनेक उस 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन को अपने अनेक शक्तियों के बारे में या अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हुए फिर लास्ट में क्या कहते हैं, अथवा बहुतेनेन किम ज्ञाने तो अर्जुना, आगे क्या है, विष्टभ्यमिदं कृष्णम एकांसिनो स्थितो जगत। ये जो पूरा जगत है ये सिर्फ जस्ट फ्रेगमेंट, सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ माइंड, मेरा एक अंश इसको पूरा संभाल रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए कि 16,108 इज द मैक्सिमम लिमिट। भगवान तो करोड़ों रानियों के साथ रह सकते हैं। और हम पढ़ते हैं ब्रह्मा जी के ब्रह्म संहिता में क्या है, कितने सारी लक्ष्मियां हैं, पूरा श्लोक क्या है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत्सव से ब्रह्मानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के धाम में करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं। एक दो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी सहस्र, करोड़ ऑफ लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और वैकुंठ धाम में कुछ भी गंदा नहीं है, सब शुद्ध है, चमक रहा है, फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, जबकि कोई डस्ट नहीं है फिर भी सेवा करते हैं, तो क्लीन करते रहते हैं सब कुछ। जबकि वैकुंठ मतलब जहाँ पर कोई भी कुंठा नहीं है, वैकुंठ है तो कोई भी कुंठा नहीं है, किसी भी प्रकार का वहाँ पर गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। एक दो लक्ष्मी नहीं है, करोड़ों लक्ष्मी है। उन्होंने मात्र 16,000 पत्नियों से विवाह किया और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने हेतु प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह न तो उनकी समता कर सकता है ना उनसे बढ़कर है। गीता में भगवान कहते हैं, कौन से श्लोक में कहते हैं, कोई उनसे बढ़कर नहीं है। मत्तः परत्रम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। ऐसे अनेक श्लोकों में कहते हैं कि अतएव ना तो कोई उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। श्री भगवान सभी विषयों में सदा महान है। शाश्वत सत्य भी यही है कि ईश्वर महान है। तो हम लोग सुनते हैं गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है, पर कितना महान है हम भागवतम की इन लीलाओं में देख सकते हैं कि भगवान की महानता असीमित है। और फिर हमको समझना चाहिए कि हमारा कितना सौभाग्य है कि ऐसे महान भगवान की हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है।
नहीं तो इस पृथ्वी पर कितने सारे लोगों को भगवान के बारे में पता है, कौन परम पुरुषोत्तम भगवान है। आप देखेंगे बाहर लोग अनेक प्रकार के धर्म पालन करते हैं और उन धर्मों में अनेक प्रकार का लोग कष्ट उठाते हैं, तपस्या करते हैं और उनको पता ही नहीं कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, कुछ नहीं जानते हैं। और भक्तों से मिलने से पहले मुझे भी नहीं पता था वैकुंठ धाम, क्योंकि हम लोग कोई अगर कोई देह त्यागता था, किसी का देहांत होता था तो ज़्यादा क्या लिखते थे, स्वर्गवासी। मतलब बस इतना ही बताया गया था कि इसके ऊपर स्वर्गलोक है और देहांत देह त्यागने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी। पर उसके ऊपर गोलोक धाम है ये पता नहीं था। तो ऐसे कई सारे लोग जिनको नहीं पता है, तो हमको हमारा सौभाग्य समझना चाहिए कि हमको ये सौभाग्य मिला है कि हम भगवान का कीर्तन करते हैं, प्रतिदिन दर्शन करते हैं, भगवान का नाम जप करके भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करेंगे तब भगवान के धाम जाएंगे। प्रीति न यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक भगवान वासुदेव के प्रति प्रीति नहीं होगा तब तक न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक हम ये देह को त्याग नहीं पाएंगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। लेकिन जब भगवान के प्रति प्रीति होगा तो फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। और भगवान के प्रति प्रीति होगा तो कैसे पता चलेगा प्रीति है? प्रीति के लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में कि भगवान के प्रति अगर हमारा प्रेम है, प्रीति है, तो उसके लक्षण है। क्या लक्षण है प्रीति के? उत्साह, सेवा में उत्साह है, और क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई दूसरा अभिलाषा नहीं है, सिर्फ एक ही अभिलाषा है कि भगवान का सेवा करूं। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, जो अनुकूल है उसको मैं स्वीकार करूं, जो प्रतिकूल है उसको मैं त्याग दूं, तिरस्कार करूं। तो ये हमारा चिंतन होना चाहिए। और हम वैष्णवों के संग में रहेंगे तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमको बताएंगे कि ये आप सही कर रहे हैं, ये आप गलत कर रही है, अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो हमको हमेशा इसलिए कहा गया ना भक्तों के संग में रहने के लिए, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हम ये जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ये तात्पर्य को हमारे जीवन में हम पालन करना चाहते हैं तो भक्तों के संग में रहेंगे तो इसका, और प्रभुपाद जी ने जो लिखा, जो हमें आदेश दिया, उनका हम पालन करेंगे, तब जाकर हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, तब जाकर भगवान के प्रति हम प्रीति जागृत कर पाएंगे। भक्तों के संग में निर्दोषों का पालन करेंगे तो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा सौभाग्य है। तो आगे पढ़ते हैं तात्पर्य को। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को ज्यों ही रानियों ने कुछ दूरी पर देखा तो वो ध्यान की निद्रा से जग गईं और अपने प्रियतम के स्वागत हेतु तैयार हो गईं। तो अभी तक भगवान रानियों के महल में आए नहीं थे, अभी जस्ट उधर आए और रानियों को पता चला। वो लोग अभी तक विप्रलंबा भाव में थे, बस चिंतन कर रहे थे भगवान का, क्योंकि भगवान तो थे नहीं, तो बस उनका चिंतन कर रहे थे, उनके बारे में सोच रहे थे, ध्यान में थे। यज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशा अनुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो उसे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकृत करना चाहिए, ना हंसना चाहिए, और ना किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हों उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समय मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो, वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए। तो प्रभुपाद जी यज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशों का वर्णन कर रहे हैं कि एक स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए। कलयुग में इसको देखना है संभव नहीं है, कम होता जा रहा है। इसके लिए सिर्फ स्त्रियां ही जिम्मेदार नहीं है, पुरुष भी ऐसे हो गए, संस्कृति नहीं है और कोई संस्कृति सिखाते नहीं है, तो सब नष्ट होता जा रहा है। ये भी आप केवल शास्त्रों में ही पढ़ेंगे, दिखने को उतना नहीं मिलेगा ये।
भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां पति के अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मग्न थीं और निरंतर ही उनका ध्यान करती रहती थी। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए जो द्वारका में श्री भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियाँ थीं। तो ये कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, लक्ष्मियाँ थी। और हम प्रतिदिन शिष्टाष्टकम में पढ़ते हैं कि एक भक्त का क्या भाव रहता है। हाँ नहीं, उसके पहले कौन सा श्लोक है जिसमें बताया गया है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। शून्यायतम, ये जगत पूरा शून्य के समान है गोविंद विरहे नमे। तो ये एक, जब कोई भक्ति में प्रगति करते हैं बहुत, तो फिर वो ये नहीं कहते कि हाँ मैंने राधा कृष्ण को देख लिया। हम पढ़ते हैं षड गोस्वामी में, षड गोस्वामी अष्टकम में लास्ट में क्या गाया गया है, हे राधे व्रज देवी के चलिते, हे नंद सुनो कुता, हे कृष्णा, हे राधा रानी आप कहाँ हैं। तो एक भक्त का ये भाव होता है, जितना वो ज़्यादा प्रगति करते हैं उतना ज़्यादा उनका विप्रलंब भाव बढ़ता है। मतलब वो ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ है, राधा रानी का, वो ये नहीं सोचते कि हाँ मैंने उनको पा लिया, मैंने देख लिया। ये उनका कभी भाव नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते। ये भक्तों का चेतना है कि वो हर क्षण भगवान का ध्यान करते हैं। तो अभी हम कितने भक्त हैं, हम इससे अपना तुलना कर सकते हैं कि हम क्या प्रति क्षण भगवान का ध्यान करते हैं, या हमारे अंदर बहुत सारे संसारिक ध्यान भी चलते रहते हैं। तो बहुत मुश्किल है, फिर भी आसान है। कैसे आसान है, हरि नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर। वे श्री भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। जब श्री भगवान वन में गाय चराने हेतु बाहर जाते थे, तब वृंदावन की गोपियां श्री भगवान को भुला नहीं पाती थीं। जब बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण गांव में नहीं रहते होते थे, तब घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंता करती रहती थी। कभी कभी इस प्रकार चिंतन करते करते वे समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती। श्री भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है, वे सदैव समाधि में रहते हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधिस्थ थी। तो ये सब भक्तों के लक्षण है कि वो सदैव भगवान का चिंतन करते रहते हैं, एवरी टाइम एवरी मोमेंट कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं। तो अगर हम उस स्तर पे नहीं हैं, तो हम उस स्तर पे कैसे आ सकते हैं, निरंतर सेवा में लगकर, कि हम हमेशा सेवा करते रहें और हर समय भगवान का नाम जप करते रहें। एवरी मोमेंट, एक भी क्षण हमें व्यस्त नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम 16 राउंड करके सेटिस्फाइड हो, हमने 16 माला कर लिया अभी हो गया। 16 राउंड के बाद भी हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम और जप कर सकें। तो जितना ज़्यादा हमारे अंदर जप करने की इच्छा होगी, उतना हमारा भक्ति में प्रगति हो सकता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिले, जब वो काफ़ी वृद्ध हो गए, तो हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य ने पूछा कि आप कैसे हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन मेरा मन अच्छा नहीं, क्योंकि मैं अभी 3 लाख नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा, आप बहुत वृद्ध हो गए, अब इतना आपको साधना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने तुरंत कहा, नहीं, ये बहुत आवश्यक है मेरे लिए जप करना। तो प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। आप सोचिए कितने महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त, प्रतिदिन भगवान का 3 लाख नाम जप करते थे। और हम सिर्फ 16 राउंड्स करते हैं, जो बहुत ही कम है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अगर ये भी हम 16 गुड राउंड्स अच्छे से जप करें और फिर सेवा भी करें, अनेक प्रकार की सेवा करें, जैसे यहाँ पर बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां थी समाधि में थी। कैसे समाधि में थे, सदैव भगवान का चिंतन करते हुए। उस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने एक तात्पर्य में भी लिखा है, पुस्तक वितरण समाधि है। जो भक्त बहुत अपना मन लगाए रखते हैं प्रचार में, पुस्तकों के वितरण में, शास्त्रों के वितरण में, वो भी उस समाधि को प्राप्त कर सकते हैं।
तो समाधि का मतलब ये नहीं कि जब हम एक जगह ध्यान से बैठ जाएं, लेकिन भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना। एवरी मोमेंट, हर क्षण हम भगवान की सेवा में लगे हैं, या कुछ किसी प्रकार का सेवा में कर रहे हैं, या चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस समय श्री भगवान को कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए, जिनमें स्त्रियों ने के उपयुक्त व्रत भी सम्मिलित थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। पहले तो वो सभी अपने अपने आसनों से उठ गईं, क्योंकि अपने अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वे रुक गईं। लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और श्री भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गईं, और इस विचार से वे अपने आसपास के परिवेश को भूल गईं। इस उत्कंठा की महान दशा के कारण सारी औपचारिकताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया, और इस प्रकार श्री भगवान के मिलन पथ के सभी अवरोध, भगवान श्री कृष्ण आ गए लेकिन उन्होंने अपना कुछ अच्छे से श्रृंगार नहीं किया है, तो जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन जाना चाहते हैं लेकिन श्रृंगार नहीं किया है। पर उनके मनों में इतना भगवान के प्रति इतनी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि वो भावनाओं के कारण फिर वो भगवान को देखने चले गए। और रीति रिवाज तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और श्री भगवान के आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गई, और इस प्रकार वे अपने आसपास के परिवेश को भूल गईं। इस उत्कंठा की महान दशा के कारण सारी औपचारिकताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया, और इस प्रकार श्री भगवान के मिलन पथ के सभी अवरोध दूर हो गए। आत्मा के प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण के मिलन की चरम अवस्था है। तो इस प्रकार से रानियां भगवान के दर्शन करने गए, उनका स्वागत करने गए। तो आगे हम इसको और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फिर उन्होंने अपने पुत्रों को आगे भेजा भगवान का आलिंगन करने के लिए और स्वागत करने के लिए, क्योंकि वो लज्जा से ऐसे बाहर जाकर भगवान का आलिंगन नहीं किए। तो ये सब लक्ष्मियां हैं, जैसा हमने पढ़ा अभी तात्पर्य में, लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने फिर भी कितना धर्म का पालन किया। हम और अनेक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक पुरुष का धर्म है कि अपने गुरु के शरण में रहे और गुरु के बिल्कुल समर्पित हो और गुरु की आज्ञा का पालन करे। और एक स्त्री का धर्म है, उनकी सुंदरता क्या है? शाइनेस एंड चेस्टिटी। प्रभुपाद जी कहते हैं लज्जा और पतिव्रता होना या शुद्ध जीवन जीना, एक पतिव्रता, और किसी पुरुष का ध्यान नहीं करना। तो ये सब शास्त्रों में बताया गया है, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण भावना अमृत संघ में ये सब सांस्कृतिक या कल्चर का भी स्थापित किया। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी ने जब विदेश में प्रचार करने गए तो बोला ठीक है जिसको जो पहनना है जो करना है करो और खाली जप करो। जप करने तो बोला, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? पुरुषों को धोती कुर्ता, वैष्णव ड्रेस सिखा, और स्त्रियों के लिए साड़ी। इस तरह से प्रभुपाद जी स्वयं ये वस्त्र लेकर गए और उनको पहनना भी सिखाया, कैसे पहनना है धोती कुर्ता, कैसे तिलक लगाना है, कैसे साड़ी पहनना है। और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि ये जो वैष्णव वेशभूषा है इसको धारण करो। तो ये संस्कृति, कल्चर, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना संस्कृति का पालन किए जो कल्चर होता है, खास करके वैदिक सभ्यता, उसका अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहेंगे तो संभव नहीं है। तो ये हम आज के श्लोक में देखते हैं कि किस प्रकार से स्त्रियों ने, रानियों ने, जो कि लक्ष्मी ही थी, किस प्रकार से उन्होंने भगवान का स्वागत करने के लिए गए। और आगे और ये भी बताया जाएगा, अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, आगे के अनेक श्लोकों में इनके बारे में और बताया जाएगा। तो आज श्रीला ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। श्रीपाद ईश्वरपुरी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के
गुरु हैं। ईश्वरपुरी एक सन्यासी थे और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दिया था। कहाँ पर दिया था? गया में दीक्षा दिया था पहली बार। श्री चैतन्य महाप्रभु गया गए थे। क्यों गए थे? अपने पिताजी के लिए पिंडदान करने के लिए, क्योंकि गया में विष्णुपाद है और वहाँ पे पिंडदान होता है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए, उससे पहले कभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति भावनाओं को कभी किसी के सामने दिखाया नहीं, कभी भी उसको प्रकाशित नहीं किया। उसके पहले उन्होंने हमेशा अपना एक विद्या लीला का सिर्फ प्रकाशित किया, जहाँ पर एक ऐसे ब्राह्मण थे जो अनेक लोगों के साथ वाद विवाद करते थे संस्कृत के व्याकरण को लेकर। लेकिन जब वो गया गए तो पहली बार उन्होंने ईश्वरपुरी को, पहली बार नहीं पहले भी मिले थे, लेकिन जब गया में वो ईश्वरपुरी को मिले तो उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त किया। स्वयं भगवान ने दीक्षा लिया ईश्वरपुरी से, और दीक्षा लेने के बाद फिर भगवान ने अपने सारे भक्ति को प्रकाशित किया। तो ऐसे अनेक श्लोक हैं हमारे शास्त्रों में ईश्वरपुरी के बारे में। चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में ईश्वरपुरी के बारे में बताया जाता है कि उनको ये सौभाग्य क्यों मिला कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने, स्वयं भगवान के गुरु बने। ऐसा सौभाग्य क्यों मिला उनको? इसलिए मिला क्योंकि ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की सेवा बहुत हम्बल, क्या कहते हैं, निम्न, विनीत भाव से उन्होंने किया। बहुत हम्बल होकर अपने गुरु की सेवा की। कौन थे उनके गुरु? माधवेंद्र पुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे। तो कुछ श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवना, स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जना। जब माधवेंद्रपुरी काफ़ी वृद्ध हो गए, बहुत वृद्ध हो गए, तो बिल्कुल भी वो हमेशा बेड पर ही रहते थे, बिस्तर पर रहते थे, उठ नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की सेवा की, हर प्रकार की सारी कार्यक्रमों में मदद किया। स्वहस्ते करे मल मूत्र आदि मार्जना, अपने हाथों से मल मूत्र ये सब का भी सफाई किया, क्योंकि ईश्वर माधवेंद्रपुरी बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, इतने वृद्ध हो गए थे। और क्या किया? निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरणा, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षणा। निरंतर हर समय वहाँ पर बैठकर ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी को सामने कृष्ण का नाम जप करते रहते थे, कृष्ण लीला सुनाते रहते थे, और इस प्रकार से हमेशा चारों ओर एक बहुत ही कृष्ण भावना भावित वातावरण बनाए हुए थे। उसके कारण क्या हुआ? तुष्ट या पूरी तान रे कैला आलिंगाना। माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हुए ईश्वरपुरी के इस सेवा भाव से। तुष्ट हैया पूरी तान रे कलीला आलिंगना, और ईश्वरपुरी का आलिंगन किया, उनको गले लगाया। वर दिला कृष्णा तोमार हुई के, कृष्णा तोमारा हऊ का प्रेम धाना, और उनको वरदान दिया कि आप भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करोगे। कृष्णा हऊ का तुम्हारा प्रेम, कृष्णा तुम्हारे हऊ का प्रेम धन, आप भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बनेंगे और आपको ये प्रेम धन प्राप्त होगा। तो गुरु का कृपा होता है तो कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, वैष्णवों की कृपा होती है। इसलिए हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि हर एक कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं प्रतिदिन, उससे क्या गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न होंगे, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। हम कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, किसी भी सेवा में भाग लेते हैं, तो क्या इससे गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे? भगवान तभी प्रसन्न होंगे यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो स प्रसादान न गति कुतोपि। अगर वैष्णव प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए, तो भगवान प्रसन्न हो गए, और अगर वैष्णव अप्रसन्न है तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो वर दिला कृष्ण तुम्हार हऊ का प्रेम धन, ये वरदान दिया कि कृष्ण का आपको कृपा मिलेगा और कृष्ण का प्रेम धन मिलेगा। ये माधवेंद्रपुरी ने ये वरदान दिया ईश्वरपुरी को। सही है ते ईश्वरपुरी प्रेमेरा सागर, और इस कारण से ईश्वरपुरी प्रेम के सागर,
भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम लेकर आए थे, वो प्रेम के सागर बन गए ईश्वर पुरी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया गए तो वहां पे बताया गया है, तबे ते करीला प्रभु गया ते गमाना, ईश्वर पुरी रा संगे तथाई मिलाना। श्री चैतन्य महाप्रभु गया गए और वहां पर ईश्वरपुरी को मिले। दीक्षा अनंतरे हैला प्रेमेरा प्रकाश, देश आगमन पुनः प्रेमेरा विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम के सारे लक्षण प्रकाशित करने लगे। और जब वो वापस आए नवदीप, तो वहां पे भी उन्होंने सारे प्रेम के लक्षण प्रकाशित किए। उसके पहले कभी प्रकाशित नहीं किया, पर दीक्षा लेने के बाद प्रकाशित किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को गया में मिले, गए थे पिंडदान करने के लिए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी का काफी गुणगान किया। जो चैतन्य भागवत में उसका वर्णन है, उन्होंने कहा, अतएव तीर्थ नाही तोमारा समाना, तीर्थेरा परम तुम्ही मंगल प्रधाना। उन्होंने कहा कि कोई भी तीर्थ आपके समान नहीं है, और तीर्थों को मंगल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आप जैसे महान वैष्णव तीर्थों में आते हैं। ईश्वरपुरी के बारे में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वास्तविक तीर्थी करवंती तीर्थानी, जो एक महान वैष्णव होते हैं वही तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। नहीं तो उस तीर्थ में अगर वैष्णव नहीं है, अभी लोग जाते हैं तीर्थों में और सिर्फ फोटोग्राफी करके आते हैं, वो कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। जब किसी वैष्णव को हम सुनते हैं, वहां पर जाकर कथा सुनते हैं, तो वो फिर है। संसार समुद्र है ते उद्धार, मोरे आमी देहा समर्पिना तुम्हारे। श्री चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन ईश्वरपुरी के शरण में जाके कहते हैं कि कृपया मुझे इस भौतिक जगत से मेरा उद्धार कीजिए। मैं मोरे एई आमी देहा समर्पिला तुम्हारे, मैं ये शरीर आपको समर्पित करता हूँ, आपके शरण में आता हूँ। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को एक गुरु स्वीकार करना चाहिए, उनके समर्पित होना चाहिए और एकदम नम्र भाव रखना चाहिए, विनीत भाव रखना चाहिए। कृष्ण पद पद मेरा अमृत रस पाना, आमार करो तुम्ही यही अच्छा दाना। श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को कहा कि कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पाना, आपके पास जो कृष्ण पाद पद्म, कृष्ण भगवान कृष्ण के चरण कमल का जो अमृत रस है, आप मुझे वो भी पान कराइए। तो बहुत निम्न भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी का शरण लिया। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु गया में रह रहे थे, वहाँ पर स्वयं उस जगह पर ईश्वरपुरी को उन्होंने आमंत्रित किया और आमंत्रित करके अनेक प्रकार का व्यंजन बनाकर उनको खिलाया भी। खुद उन्होंने पूरा कुकिंग किया, हर प्रकार का कुकिंग करके स्वयं उनको खिलाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने गुरु की अनेक प्रकार से सेवा की। बाद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए, तो भी उस समय ईश्वरपुरी ने अपने 2 शिष्यों को जगन्नाथपुरी भेजा कि जाओ चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। हालांकि ये 2 शिष्य क्या हो गए, श्री भगवान के गुरु भाई हो गए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा किससे लिया, ईश्वरपुरी से लिया। लेकिन फिर भी ईश्वरपुरी सेवा करना चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु की, और अभी वो काफ़ी वृद्ध हो गए और शरीर त्यागने वाले थे। तो उससे पहले उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बोला कि आप जाओ और श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। जब ये दोनों शिष्य जगन्नाथपुरी पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके बारे में पूछा। तो उन्होंने बोला कि हम ईश्वरपुरी के शिष्य हैं और उनकी आज्ञा से हम आए हैं आपके पास आपकी सेवा करने के लिए। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया, उनकी सेवा को। तो इस प्रकार से हम ईश्वरपुरी पाद के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया अपने गुरु का। वाणी सेवा, वापू सेवा, कौन सा सेवा किया था?
वपु सेवा किया था, उनके शरीर का बहुत अच्छे से उनका सेवा किया था और जिससे काफ़ी प्रसन्न हो गए थे माधवेंद्र पुरी और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ये सब हमारे लिए काफ़ी सीखने योग्य है कि किस प्रकार से हम भी कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। हम शास्त्रों में तो इतना कुछ पढ़ रहे हैं रानियों के बारे में, भगवान के बारे में, लेकिन हम काफ़ी समय अपने भक्ति में कैजुअल हो जाते हैं। या जब हम वरिष्ठ वैष्णवों के साथ वार्तालाप करते हैं तो कभी कभी हम कैजुअल हो जाते हैं, उतना केयरफुल नहीं रहते। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण अपने आप को कभी किसी को अर्पित किसी को नहीं देते हैं। लेकिन जो भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा वास्तविक भक्त है। हाँ, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा वास्तविक भक्त है। तो इस तरह से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ईश्वर पुरी ने ये हमें सिखाया है कि अगर हम वैष्णवों का सेवा करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में ध्यान पूर्वक सेवा करते हैं, तो हम भी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेवा से दूर भागते हैं या अगर हम हर सेवा में हमको कोई समस्या है तो फिर हम बहुत दूर है, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा शारीरिक स्तर पे हैं। तो जो बहुत नम्र भाव से सभी परिस्थितियों को सहता है बिना उसमें उलझे, क्योंकि हम बहुत जब तक भौतिक जगत में विपरीत परिस्थितियाँ तो आती रहेगी, तो दो तरीका, या तो हम विपरीत परिस्थितियाँ आई तो हम उसमें भी उलझ जाएं, उससे है ना विपरीत परिस्थितियों में हम एकदम वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएं, या हम किसी प्रकार से विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को उसमें उतना ना फंसाएं और बस भगवान का सेवा में लगे रहें। कोई भी समस्याएं हैं उसको सह लें, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्याएं, तो उस पर ध्यान देते हुए भगवान का नाम लेते रहें, सेवा करते रहें, वैष्णवों के शरण में रहें, तो हम भी भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मटेरियल डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब होंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत सरल है, जो सरल है उनके लिए बहुत सरल है और जो सरल नहीं है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में हैं तो हम हमेशा सही होंगे, या हम हमेशा सही हैं दूसरे गलत हैं, या ऐसा जब तक हमारा भावना रहेगा तो हमको समझना है इस भौतिक जगत में सही और गलत, किसी के लिए कुछ सही है, किसी के लिए कुछ और सही है। आप जिसको जो गलत समझते हैं दूसरे के लिए वो सही हो सकता है। इसलिए कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम एक चीज़ अच्छे से करें, भगवान की सेवा कैसे, वैष्णवों के माध्यम से, गुरुजन वरिष्ठ वैष्णव की आज्ञाओं का पालन करते हुए, बिना किसी संकोच के, ये समझते हुए कि ये हम करेंगे तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार से ईश्वर पुरी ने माधवेंद्र पुरी की सेवा की और माधवेंद्र पुरी इतना प्रसन्न हुए कि आशीर्वाद दे दिया कि आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा सेवा से आशीर्वाद दे दिया। तो बस ये सेवा भाव सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा हर परिस्थिति में सेवा के लिए तैयार रहें। और यही श्लोक हमने पढ़ा है चैतन्य शिष्टाष्टकम में, लास्ट में अंतिम श्लोक क्या है, आश्लिष्य व पादरताम विनष्टु माम अदर्शनान माम करोतु वा धातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापर। आश्लिष्य व पादरताम विनष्टु माम, हे भगवान आपका मुझे आलिंगन मिले, आश्लिष्य व पादरताम, या फिर पादरताम विनष्टु माम, आपके चरणों के नीचे मैं कुचला जाऊं, यथा तथा वा विधातु लंपटो, आप जो करना चाहें आप स्वतंत्र हैं, आप सदैव मेरे प्राणनाथ हैं। तो यही भावना हमारी होनी चाहिए जब हम वैष्णवों के संग में हैं, कि चाहे वैष्णवों के संग में हमें आलिंगन मिले, प्रेम मिले, या कभी हमें कुछ कष्ट मिल जाए, कुछ भी परिस्थिति आ सकती है, पर मैं किसी भी स्थिति में भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों की सेवा को कभी नहीं छोड़ूंगा। और जो भी विपरीत स्थिति आएगी उसको बस मैं सहते जाऊंगा। तो जो सहता है वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ता है। और जो लग जाते हैं हर परिस्थिति में अपने आप को सही सिद्ध करने में, उनके लिए बहुत मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ना।
तो सबसे आसान तरीका, इसलिए श्री चैतन्य शास्त्र में भी ये भी कहा है, तृणादपि सुनी चेना तरो रवि सही। ये हम क्लास में तो सुनते हैं, पर हमको डेली इस पे मेडिटेट करना चाहिए और डेली हमारा ये रिजोल्यूशन चेक करना चाहिए, क्या आज मैं कैसा मेरा, क्या मैंने सबको सम्मान दिया और रहेगा, तब जाकर हम हरि कीर्तन कर सकेंगे, तब जाकर हम इन रानियों का जो समाधि का भाव है उसको समझ सकते हैं। नहीं तो हम बहुत एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पर हैं, विप्रलंब भाव या भगवान का चिंतन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे चिंतन में तो हमारा जो मानसिक चिंतन है कभी कभी इसी में लगा रहता है कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ क्योंकि वहाँ पर हर समय हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। तो जब तक हम ये समझेंगे कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, तब तक भगवान की भक्ति से हम बहुत दूर हैं। पर जब हम ये समझ जाए कि मैं तुच्छ हूँ, हाँ, ईश्वरपुरी पाद की एक और लीला है, जब वो एक बार वो नवदीप आए और जब नवदीप आए तो वो अद्वैत आचार्य को मिलने गए, मतलब वहाँ पर गए तो अद्वैत आचार्य ने देखा वहाँ पे बहुत सारे वैष्णव आए हुए थे। तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि ये तो कोई सन्यासी है, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो ईश्वरपुरी ने ये नहीं कहा कि मैं महान ईश्वरपुरी हूँ उन्होंने कहा मैं एक शूद्र हूँ। एकदम अपने आप को निम्न बनाकर वहाँ से अपने आप को थोड़ा दूर रखा, कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला मैं एक शूद्र हूँ। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि ये तो लगता है एक महान सन्यासी, पर अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे। तो वहाँ पर जब भागवत कथा शुरू हुई, भागवत प्रवचन और भगवान की कथाएं और लीलाओं का गुणगान सुना हुआ, तुरंत ईश्वरपुरी के अंदर सारे प्रेम के विकार आने लगे। उनकी आंखों से पूरे अश्रुधारा बहने लगी और वो एकदम अष्ट विकार प्रकट हो गए। जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि ये तो कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये तो एक महान सन्यासी है, तो फिर उनको पता चल गया कि ये तो वास्तविक में ईश्वरपुरी है, जो एक महान सन्यासी है, एक महान संत है। तो ये भी एक लीला है ईश्वरपुरी के बारे में। तो ऐसा एक भक्त का भाव होता है कि वो अपने आप को हमेशा निम्न रखता है, अमान ही ना मान देना, दूसरे को हमेशा सम्मान देता है और हर समय कृष्ण भावना में रहता है, भगवान की सेवा करता रहता है। और जैसे ही हम सोचने लगे, जब भी हमें क्रोध आए, जब भी हमें किसी प्रकार का मानसिक तनाव हो, तो हमको सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आई एम इम्पॉर्टेंट, मैं महत्वपूर्ण हूँ इसलिए। पर हम जब समझ ले कि अरे मैं तो तुच्छ हूँ, हम जितना भी चैतन्य चैतन्य में पढ़ेंगे, जितने भी महान वैष्णव हैं, कृष्णदास कविराज जिन्होंने ये पूरे चैतन्य चैतन्य लिखा, उन्होंने भी लिखा है कि मैं तो एक मलमूत्र के कीड़े से भी नीचा हूँ ऐसा भाव रखते हैं जो जितने महान वैष्णव होते हैं। तो इसलिए ये भाव पाने के लिए अमान ही ना मान देना, नादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना। जितना हम इस पे डेली मेडिटेट करेंगे उतना आसान है हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ना, उतना आसानी से हम भगवान का नाम जप कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो आज ईश्वरपुरी बात के तीरों भाव पर हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से वो अपने गुरु की सेवा किए और गुरु की सेवा करके गुरु से ये कृपा प्राप्त किया कि भगवान कृष्ण का प्रेम आपको पूरा मिलेगा, उस प्रकार से उसी भाव से हमको भी हमारा ये विचार होना चाहिए कि हम उन्हीं भाव से और उनके जैसे विनीत नम्र भाव से वैष्णवों की सेवा करें, ताकि उनकी कृपा हमें मिले, तो हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। समझो हमको भौतिक संसार में सब कुछ मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, फॉलोअर्स मिल जाए, फॉलोइंग्स मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिले तो क्या फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ भी नहीं मिले, कोई मान सम्मान नहीं मिले, कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिले, लेकिन कृष्ण प्रेम मिल जाए, तो क्या चूज करेंगे? हाँ, पर इतना आसान नहीं है तो जितना हम नम्र होने का प्रयास करेंगे, सत्कार सम्मान देंगे भक्तों को, उतना हमारे लिए संभव है, नहीं तो बहुत दूर है हम कृष्ण प्रेम से, तो बहुत दूर है। हरे कृष्णा।
तो प्रश्न ये है कि भक्तों के साथ तो हम एकदम नम्र रहते हैं, लेकिन जब हम बाहर प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं तो वहाँ पे भी क्या हमको सबके साथ एकदम नम्र होना चाहिए? फिर वहाँ के लोग कैसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे? तो एटलीस्ट हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि हम किसी को किसी भी प्रकार का दुख, क्षति, समस्या हमारे कारण ना हो। एटलीस्ट हमारा इतना तो प्रयास होना चाहिए। बहुत कठिन है, क्योंकि हम जब बाहर हैं तो बहुत सारे लोग चीटर्स हैं और बहुत सारे लोग हमारा यूज़ करना चाहते हैं या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि जिसके कर्म में जितना है उतना ही मिलेगा। तो हमारे शरीर में जैसे एक बाल है, कितने बाल है, वो भी हमारे कर्मों से निर्धारित है। तो कोई भी संसार में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और हमारा कुछ बना नहीं सकता। अगर हमारे कर्मों में लिखा है कि ये गड़बड़ होना है तो हर स्थिति में ही होनी है, और अगर लिखा है कि अच्छा होना है तो हर स्थिति में होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हमारा आध्यात्मिक स्तर कितना है। अगर हम आध्यात्मिक स्तर हमारा बहुत ऊंचा है तो हम किसी भी परिस्थिति में एक वैष्णव सदाचार रखेंगे और किसी के साथ अभद्र रूप से व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति उतनी नहीं हुई है और हम भौतिक जगत में लोगों के साथ काफ़ी हमारे डीलिंग्स हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर जो जनरल रूल ऑफ डीलिंग्स है वो फॉलो करेंगे। काफ़ी समस्या है इसमें। लेकिन एटलीस्ट हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जब वैष्णवों के साथ हों, भक्तों के साथ हों, तो एकदम नम्र व्यवहार रखें। इतना तो हमारा प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स? और ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।